वेलकम। आप देख रहे हैं स्पेशल कॉन्वर्सेशन ऑन मार्जिन फंडिंग विद आईसीआईसीआई डायरेक्ट, और इस पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर सौरभ सुल्तानिया, वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी प्रोडक्ट्स ग्रुप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के। सौरभ, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सौरभ, अगर हम बात करें मार्जिन फंडिंग की, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स जो अभी हम देख रहे हैं आफ्टर टचिंग ऑल टाइम हाई मार्केट्स एक बार फिर अब काफी वॉलेटाइल हो चुके हैं, तो ऐसे में मार्जिन फंडिंग कैसे एक निवेशक को फायदा पहुंचा सकती है, और ये है क्या? थैंक यू। सो लेट मी जस्ट मैं आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलता हूँ, विच इज मार्जिन फंडिंग। एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। एंड एक जो सबसे बड़ा कॉमन चीज आप सुनते होंगे इन्वेस्टर्स को, एंड ये आज की बात नहीं है, मार्केट जब 10,000 पे था, 12,000 14,000 से लेकर 17,000 पे गया है। सो इन्वेस्टर्स के मन में एक हर समय रहता है कि दे आर ऑलवेज फुल्ली इन्वेस्टेड, पीपल डोंट सिट ऑन कैश। तो अभी मार्केट में अगर 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 600 पॉइंट करेक्शन आता है तो लोग कहते हैं अरे मेरे तो ऑलरेडी इसमें पैसे लगे हुए हैं, मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, कैश नहीं है, स्टॉक पैसे नहीं है भी, टू इन्वेस्ट नोबडी। तो उसके कारण क्या होता है, मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी आती भी है तो भी बिकॉज मेरे पास आज के दिन लिक्विड कैश नहीं है टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स, मैं स्टॉक्स नहीं खरीद सकता हूँ। सो दैट इज लाइक अ बिग hindrance and investors. And I must say SEBI India, I would say compliment SEBI ने एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक मार्जिन ट्रेडिंग का एक पूरा फ्रेमवर्क लेके आए, जिससे आज स्मॉल इन्वेस्टर्स कैन वेरी इजीली पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट्स। उनको कैश लाने की जरूरत नहीं है। तो सपोज उनके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उनके कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं 50,000 रुपए के, लाख रुपए के, वो अपने उन स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट उनको लिमिट्स क्रिएट हो जाएगी और वो लिमिट्स यूज कर सकते हैं वो शेयर्स, दूसरे शेयर्स खरीदने के लिए। और ये जो शेयर्स आपने खरीदे, ये शेयर्स आप 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो 1 साल के अंदर अगर आपने प्रॉफिट हो गया आपका, अच्छा मतलब सपोज आपने आज खरीदा, 5 दिन के बाद आपका प्रॉफिट हो जाता है, आप बेच दो, आपको कैश वैश लाने की कोई जरूरत नहीं है, एंड आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और या तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है मैं आज खरीद लेते हैं, मार्केट अच्छा है एंड मैंने बर्बाद, मेरी सैलरी आ जाएगी, मेरे पैसे आ जाएंगे, आप क्या कर सकते हो, वो आप कैश लाके अपने शेयर्स की डिलीवरी ले सकते हो। सो एक सिंपल है फॉर एनी इन्वेस्टर कि आज जो उनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं एग्जिस्टिंग, जिनका वो यूज नहीं, मतलब कोई ऐसा यूज नहीं है, वो अपने शेयर्स को प्लेज करके एक कैशलेस तरीके से स्टॉक्स बाय कर सकते हैं मार्केट्स में। ये मार्जिन फंडिंग है, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। इसमें मतलब जैसे मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, कुछ मतलब बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये, एंड खासकर मैं बोलूंगा लास्ट 1 ईयर में जब कोरोना वायरस फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, मार्केट जब क्रैश हुई थी, हमने हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रेंड देखा है कि काफी लोगों ने स्टॉक्स खरीदे मार्जिन फंडिंग के अंदर। और आज ऑब्वियसली they benefited significantly because markets has really given a very significant rally. And मैं आपको बोल सकता हूँ कि in this product ICICI Securities would have nearly 30% market share. So it's obviously reflects the kind of interest जो investors दिखा रहे हैं इस पे। अब आप हमें बताएंगे कि अगर हम आईसीआईसीआई प्लेटफॉर्म की बात करें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की, तो ये मार्जिन फंडिंग में कैसे आप सौदे डाल सकते हैं, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, तो मैं आपको सिंपल एक डेमो पे ही ले चलता हूँ। जो मैं अपने कलीग को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सिंपल एक डेमो देखिए, और बहुत ही इजी है पूरा मार्जिन फंडिंग का पूरा ट्रांजैक्शन। आप गए प्लेस ऑर्डर पे, नॉर्मल आप जैसे स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही आपने प्लेस ऑर्डर पेज पे जाके आपने स्टॉक्स खरीदने के लिए क्लिक करा। सो वहां पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको मार्जिन बाय दिखेगा, MTF बाय, इसका फुल फॉर्म है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। एंड अगर आप ऊपर देखो तो हमने लिख रखा है पे लेटर, जस्ट सो दैट इन्वेस्टर को समझ आ जाए कि भाई ये मार्जिन फंडिंग है। और जैसे कि आप एक कोई नॉर्मल स्टॉक खरीदते हो, सपोज आपने SBI खरीदना है, तो आपने क्या करा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाला, ठीक है। बहुत ही मतलब अगेन एज आई एम सेइंग इट्स वेरी सिंपल। आपने वहां पे सपोज 10 शेयर डाले, 100 शेयर डाले, और आपने इसमें आपने मार्केट या प्राइस डाला और आपने बाय कर दिया। मतलब तो अभी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको इनिशियल मार्जिन दिखा रहा है 29%, राइट। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 100 रुपए के शेयर खरीदने के लिए, अगर आपने सपोज 4,000 के शेयर खरीद रहे हो आप, तो आपको 30% लगभग के लिए बात करता हूँ मैं, आपको देने की जरूरत है। 30% मतलब
कि आपको 1200 रुपए देने की जरूरत है। तो अगर आप 4,000 का शेयर खरीद रहे हो और आप यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड डील वैल्यू 4,100 रुपीज और इनिशियल मार्जिन जो है वो 29% है। दैट मीन्स आपने 4,500 का शेयर खरीद रहे हो, आपको 1200 रुपए देने की जरूरत है। अब ये जो 1200 रुपए मतलब आपको बेसिकली 4 गुना एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब 3 से 4 गुना आपको एक्सपोजर मिल जाता है। और ये जो आपको 1200 रुपए देने हैं, 29% देना है, ये भी आप या तो आपके पास अगर कैश है तो आप कैश दे दो, और अगर आपके पास कैश भी नहीं है, आई मीन आपके पास शेयर्स हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो से जाके शेयर्स की लिमिट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आप जैसे शेयर्स मार्जिन पे जाओगे, तो ये तो मैं अभी एक ऑर्डर नहीं डाल रहा हूँ, बट आप शेयर्स मार्जिन पे ऊपर क्लिक कीजिए, आपको दिखेगा कि किस तरह से आप इजीली अपने शेयर्स के अगेंस्ट लिमिट क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज आपके ये शेयर्स हैं, औरोबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ, आपने यहाँ पे जाना है, सपोज आपने यहाँ पे प्लेज शेयर्स है, राइट साइड में आप देखिए, आप प्लेज कर दीजिए, हाँ जी नीचे की तरफ, हाँ जी प्लेज शेयर्स, आपको दिख जाएगा कि कितने लिमिट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके 30 औरोबिंदो फार्मा से आपको 17,000 रुपए की लिमिट मिल जाएगी तुरंत ही। अगर आपने कडिला में डाला, क्लिक करा कडिला में, आपको सामने दिख जाएगा कि आपको कितने की लिमिट इसके अंदर इस स्टॉक में मिल जाएगी। तो ये जो लिमिट है यहाँ पे आप जो देख रहे हो 75,000 रुपए का, ये इंस्टेंटली आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाता है। और इससे जो आपकी इनिशियल मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट थी 29% की, जो हम बात कर रहे थे 1200 रुपए की, वो भी आप अपने शेयर से यूज कर सकते हो। तो एकदम ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपने प्लेज किया और आपने एलोकेट टू इक्विटी किया, बिकॉज आप ये इक्विटी में कर रहे हो, राइट। तो इक्विटी में आपने इसको प्लेस क्लिक करना है और आप यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। अभी इसमें क्या होगा, एक जो सेबी ने चेंजेस किए थे लास्ट टाइम कार्वी के इशू के कारण, कि उन्होंने कहा है कि कोई भी शेयर अगर कोई कस्टमर ब्रोकर के पास दे रहा है तो वो उसका एक प्लेज ओटीपी से होगा, एसएमएस ओटीपी से होगा, अदरवाइज वो नहीं हो सकता प्लेज। अदरवाइज कुछ लोगों ने मिसयूज किए थे कस्टमर्स के प्लेज के रिक्वेस्ट, उन्होंने शेयर्स अपने अकाउंट में ले लिए। तो सेबी ने बोला कि नहीं, आपने जो भी शेयर खरीदेंगे वो आप ही के अकाउंट में आएंगे, बट आपके अकाउंट में वो ब्रोकर के नाम पे प्लेज होगा। तो इसीलिए सेबी ने एक प्लेज सिस्टम बनाया है। जैसे ही आप ये कंफर्मेशन करोगे, आपको एक एनएसडीएल से एक ओटीपी आएगा। ये देखिए, आपने यू हैव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली अ प्लेज, यू विल रिसीव एन एसएमएस ईमेल फ्रॉम द डिपॉजिटरी ऑन योर मोबाइल नंबर, जहां पे कि आपको ये ओटीपी से कंफर्म करना है कि हाँ, मैं आईसीआईसीआई को बोल के 75,000 रुपए का मैंने एक प्लेज क्रिएट किया है, लिमिट्स क्रिएट करी। सो ये एक प्रोसेस है जो कि शेयर्स अगर आप यूज जब भी करेंगे आपने करना है। एंड उसके बाद आप जैसे कि प्लेस ऑर्डर पे जा सकते हैं आप, वी कैन अगेन एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। एमटीएफ में आपको क्लिक करना है, मार्जिन ट्रेडिंग पे कोई भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं, आप बस उसका नाम डालिए। लगभग मैं कह सकता हूँ 700 से ज्यादा शेयर्स हम अलाउ करते हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स चाहे तो खरीद सकता है। और अगर कोई स्टॉक एनेबल नहीं होगा तो वहां पे मैसेज आ जाएगा कि ये स्टॉक एनेबल नहीं है मार्जिन ट्रेडिंग के लिए। तो एकदम ही सिंपल तरीका है। अभी मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूँ, सपोज आपने बाय कर लिया, लेट्स जस्ट डू अ ट्रांजैक्शन, एक बार आपको दिखा देते हैं। आपने बाय करा, तो जब आपने स्टॉक को बाय करा, उसके बाद आपको प्लेज आएगा एक, आपका ये ऑर्डर चला गया है, अभी आपको एक प्लेज रिक्वेस्ट के लिए आपको शाम एसएमएस आएगा आपको एनएसडीएल से, शाम को आपके अकाउंट में आएगा। वो आपको फिर से प्लेज कंफर्मेशन करना है, जो कि मैंने बताया था कि आप देखिए आपने पूरे पैसे नहीं दिए हैं। अगर आप पूरे पैसे दोगे तो कोई प्लेज वेज का इशू नहीं है। जब आपने पूरे पैसे दिए नहीं है, तब एक प्लेज का रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपके पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, बट आपके शेयर्स, बट वो प्लेज रहेंगे ब्रोकर के नाम पे जब तक आप पूरे पैसे देके उस ट्रेड को क्लोज नहीं करते। दैट्स द रूल, व्हिच इज सिंपल रूल। तो ये बेसिकली एक सिंपल तरीका है मार्जिन फंडिंग के अंदर ट्रेड डालने का, बहुत ही सिंपल है। उसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप पोजीशन कैसे ट्रैक कर सकते हो, बट अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल वे है। आप ऑर्डर बुक में जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, ये आप हमारे क्लाइंट जानते होंगे, बट बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है व्हाइल ट्रेडिंग इन एमटीएफ। यानी कि कोई पैसा बिना दिए हुए है आप एमटीएफ के द्वारा स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। एंड आप एक दिन से लेके 1 साल तक अपनी पोजीशन को खड़ी भी रख सकते हैं। तो सपोज अभी जैसे मैंने एसबीआई खरीदा आपके सामने 440 रुपए पे, आज अगर एसबीआई 450 रुपए हो जाता है सपोज किसी कारण से, राइट, मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ आज ही। मैं अपना ट्रेड मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया, डन डील, राइट। कल सपोज एसबीआई आज 440 पे खरीदा, कल एसबीआई 450 हो जाता है, मैं कल ही इसको प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। सो
आज कल एक साल के भीतर 10 दिन बाद आप कभी भी आपने प्रॉफिट हो रहा है आप उसको स्टॉक को बेच दीजिए और आप उसको क्या कहते हैं, हाँ क्लिक ऑन मार्जिन, हाँ आपको देखिए जैसे कि हमने बताया कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने एसबीआई के 10 शेयर खरीदे हैं, आपने आईटीसी के 10 शेयर खरीदे हैं, यहाँ पे आपको पोजीशन दिख रहा है। और एक और चीज है जो मैं आपका शायद आगे क्वेश्चन भी होगा कि अभी सपोज देखिए ये जो स्टॉक खरीदा है हमने ये फंडिंग भी खरीदा है, करेक्ट? आपने पैसे नहीं दिए स्टॉक के, आपने ब्रोकर ने आपके बिहाफ में पैसे दिए। तो जब भी कोई आप फंडिंग करते हो ना तो एक रिस्क होता है उसमें, मैं आपको बिकॉज उसमें वो स्टॉक अगर नीचे गिर जाता है तो ब्रोकर को भी फिर वो पोजीशन काटनी पड़ेगी, बिकॉज आपने तो 1200 रुपए दिए थे, स्टॉक अगर आधा हो गया तब तो नुकसान हो जाएगा। तो हर एक स्टॉक के अगेंस्ट में ना हम मतलब अगर सपोज आपने 30% का आपने दिया था तो 25% का मिनिमम मार्जिन तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, राइट? मतलब वो डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक। तो ये जो आपको ट्रिगर प्राइस यहाँ पे दिख रहा है 227 रुपए, 425 रुपए, बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि अगर स्टॉक जो है 441 से 425 आ जाता है, ओके मतलब उसके अंदर लगभग 5% का करेक्शन होता है, उस केस पे आपका ये जो स्टॉक है ना ये बिक जाएगा, बिक सकता है, लेट मी यूज द वर्ड, मतलब बिकॉज हमको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे होंगे। सर जी यहाँ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए क्योंकि आप मुझे एक साल का विंडो दे रहे हैं, अब उसमें स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए, मैंने अपने शेयर्स बेच कर दिए हैं, तो वो आप पोजीशन कैसे काट सकते हैं? बिल्कुल, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कस्टमर के मन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सवाल रहता है हर समय। तो अगर आपके पास सपोज ये हमने बताया कि 441 में आपने खरीदे, 425 रुपए पे अगर ये गया, अगर आपके पास और शेयर पैसे हैं, अगर आपने शेयर एलोकेट कर रखे हैं, सपोज आपने 75,000 के शेयर कर रखे थे और आपके पास सफिशिएंट मार्जिन हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शेयर नहीं बिकेंगे। अगर आपके पास ऐसा है कि आपने कोई पैसे छोड़े नहीं है, और वो भी मैं आपको बताऊं एक चीज, हमारे सिस्टम में आपने अगर अपने बैंक में पैसा रखा है, हम कभी बैंक अकाउंट को टच नहीं करते हैं, बिकॉज बैंक अकाउंट से हम पैसे, बिकॉज वो आपने किसी और पर्पस के लिए रखा होगा, तो आपको जो पैसा रखना है वो आपके इक्विटी के एलोकेशन में रखना है। अगर आपने वहां पे अपना पैसा रखा हुआ है तो हम वहां से पैसे खींच लेंगे। 425 जब ये स्टॉक जाएगा, हमको लगेगा कि भाई इसका नुकसान है, तो हम इसका स्टॉक का वहां से हम क्या कहते हैं पैसे खींच लेंगे। वहां पे पैसा हुआ, हाँ जी, मार्क टू मार्केट आएगा, तो वहां पे पैसा है तो हम नहीं काटेंगे आपकी पोजीशन, बट अगर नहीं है तो फिर आपकी पोजीशन जो है वो कटेगी। सौरभ, ये जो MTF है ये सभी शेयरों में लागू है, कोई भी शेयर आप खरीद सकते हैं? नहीं, सो ये कुछ लगभग 700 से 800 शेयर्स के अंदर हमने एनेबल करा है। ओके, इसमें क्या है देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक तरह से इट्स लाइक अ होम लोन और एनीथिंग यू कैन से, जहां पे आप घर खरीदते हो, तो अगर आपने 40 लाख का घर है, आपने 10 लाख दिया है, बैंक ने आपको 30 लाख की फंडिंग की है, राइट? तो वो जो 30, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, आपका घर, आप स्टॉक खरीद रहे हो, आप 20-30% देते हो पैसे, 70% ब्रोकर आपके लिए दे रहा है। तो एक रिस्क है कि भाई अगर मार्केट है, मार्केट में आपको मार्केट नीचे चला गया, सो मेनी थिंग्स, तो इसीलिए हम स्टॉक की क्वालिटी देखते हैं। और आप स्टॉक लिस्ट पेज पे जैसे कि आप गए, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कौन से स्टॉक्स इनेबल है। तो सपोज आपने मैरिको चेक करना है कि जी मैरिको इनेबल है कि नहीं है, तो आपने मैरिको डाला वहां पे, आपको, हाँ जी, आपको दिख जाएगा मैरिको के अंदर मतलब, या आपको दिखेगा कि वो स्टॉक इनेबल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्जिन इनेबल्ड, यस, और मार्जिन के अंदर उसका इनिशियल मार्जिन IM आपको दिख रहा है क्लाइंट बोर्ड में 25%। सो ये आपको हर स्टॉक के अगेंस्ट पे, आप सिर्फ स्टॉक लिस्ट में आपको जाना है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं कौन से स्टॉक्स इनेबल है, कोई भी आपको नाम मतलब तो इधर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब स्पेसिफाइड स्टॉक लिस्ट है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, राइट? हाँ जी, हाँ जी। सो लगभग मैं बता रहा हूँ, हाँ जी, 800 शेयर्स हैं, 98% ऑफ द मार्केट कैप कैप्चर करती है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के जो स्टॉक्स हैं वो तो सब इसके अंदर अवेलेबल है। How is it different from loan against shares? Loan against shares में भी तो ऐसा ही है कि आप शेयर के अगेंस्ट लोन लेते हैं, आप उसे आप इन्वेस्ट करते हैं, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ जी, सो यू आर राइट, ओके, कि कंसेप्चुअली यू आर राइट कि वो लोन अगेंस्ट शेयर्स हैं, मेरे पास शेयर्स हैं, मैंने उसको दिया फंड, बैंक को दिया, बैंक ने उसके अगेंस्ट मुझे कैश दिया, उस पैसे का आप बहुत सारे यूज कर सकते हो, आप उसको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मतलब या पर्सनल लोन में पर्सनल यूज के लिए भी दे सकते हो। MTF के अंदर ये मतलब ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, जहां पे कि आप ये पहली चीज कि आप ये पैसे जो है सिर्फ शेयर्स खरीदने के लिए ले सकते हो,
फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर आपने देखा होगा तो ये पूरा सीमलेस आपको दिखा होगा कि कितना इजी है ये प्रोसेस। आपने प्रोसेसिंग फी नहीं दिया। जब आप लोन लेते हो आप एक प्रोसेसिंग फी देते हो। अगर आप लोन अगेंस्ट शेयर्स के ब्याज दरों को देखोगे तो वो 10.5%, 11.5% का ब्याज दर होगा। एमटीएफ के अंदर जब आप स्टॉक खरीद रहे हो, हम आपने एक चीज मैं आपको मतलब खासकर बताना चाहता हूँ कि आईसीआईसीआई की जो ब्याज दर है वो मार्केट में सबसे सबसे कम रेट में है आज के दिन। तो अगर आपने, जैसे कि मैंने बताया, हमने देखा था कि सपोज आपने 4,400 रुपए के शेयर खरीदे, राइट, आपने पैसे दिए 1,200 रुपए, करेक्ट, और मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कैश दिया 1,200 रुपए, अगर आपने शेयर दिया तब तो मतलब एक्चुअली आपने कोई पैसे दिए नहीं है। तो जो 4,400 रुपए के अगेंस्ट पे इंटरेस्ट होगा, बिकॉज एक्सचेंज को आईसीआईसीआई ने फंड कराया आपके नाम पे, तो जो इंटरेस्ट है हमारा वो हमारा वेरी करता है 8.9%, जो हमारा लोएस्ट रेट है मार्केट के अंदर। फिर से 8.9% से 10.4%, फिर 12.9%, 14.9% और 18%। तो हमारे कुछ प्राइम प्लान्स हैं जो कि 299 रुपीज से चालू होते हैं, जहां पे कि कस्टमर्स 14.9% रेट पा सकता है, और वो 999 के प्लान पे द रेट गोज टू 8.9%। अगर आप 8.9% सालाना रेट है, अगर आप महीने का रेट देखोगे, दिन का रेट देखोगे, 2 पैसे का रेट आएगा, और साल महीने का कुछ टिपिकली कस्टमर 1 महीने के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं, तो आपको कुछ 60 पैसे 70 पैसे का आपको कॉस्ट आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक में 5%, 7%, 10% महीने भर में स्टॉक देख रिटर्न मिल सकता है आपको, तो ये एक बहुत छोटी सी कॉस्ट है जो कि आप बेयर करते हो। तो इसमें कॉस्ट जरूर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने आपके द्वारा मैं हमारे सारे क्लाइंट्स को बताना चाहता हूँ। इसके अंदर इंटरेस्ट लगेगा आपको, बिकॉज आपने कोई स्टॉक खरीदा है, आपने ब्याज पे स्टॉक लिया है, आपने उसका पैसा नहीं दिया है पूरा। तो जितना भी पैसा आपने नहीं दिया है, एंड वो कैश की बात कर रहा हूँ, कैश इज ओनली कंसिडर्ड एज मनी, शेयर्स में तो आपने दिया ही नहीं अपनी तरफ से कुछ, आपने लिमिट्स दी हैं। तो जितना भी पैसा आपने दिया है नहीं दिया है, उसके ऊपर आपने 8.9% से लेकर इट गोज अप टू 18% ये आपको ब्याज लगेगा। कुछ और मैं छोटे से कॉस्ट और भी बता देता हूँ जो कि जानना जरूरी है इन्वेस्टर्स को जब वो कोई भी चीज में घुस रहे हैं। तो जब वो मार्जिन फंडिंग करते हैं, तो जब प्लेज रिक्वेस्ट होता है, तब उनको 20 रुपए का ये प्लेज चार्ज होता है, बिकॉज ये एनएसडीएल से प्लेज हो रहा है ये स्टॉक। और जब वो प्लेज क्लोज करते हैं तो भी उनको 20 रुपए लगता है। तो ये एक और चार्ज है जो कि इन्वेस्टर्स शुड नो व्हेन दे कम टू मार्जिन फंडिंग पेड फाइनेंस, जहाँ पे कि उनको एक ब्याज लग सकता है, और एनएसडीएल के प्लेज चार्जेस 20 रुपए के लगेंगे। तो ये एक फर्दर कॉस्ट है। सौरभ, क्या मोबाइल ऐप के द्वारा भी हम एमपीएफ में निवेश कर सकते हैं क्या? हाँ जी, जी बिल्कुल। सो आई मीन वी विल ट्राई टू शो यू अ डेमो अगेन। तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, मार्जिन फंडिंग पे जाइए, या अगर आप अगर आप वेबसाइट पे जाइए, सॉरी मोबाइल ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, आप हर प्लेटफॉर्म से मार्जिन फंडिंग कर सकते हैं। तो ये हम आपको हमारा नया वाला मार्केट्स ऐप दिखा रहे हैं, जो कि अपने कुछ दिनों में लॉन्च करा है। आप उसमें जाके, जैसे कि आपने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मार्केट्स ऐप पे गए, आपकी वॉच लिस्ट पे स्टॉक है, आपने कोई भी स्टॉक खरीदना है, सपोज आपने एक्सिस बैंक खरीदना है आज के टाइम पे, ठीक है, तो आप एक्सिस बैंक में जाइए, उसका आपको साथ साथ डेप्थ दिख जाएगा कि देखिए जी 800 शेयर पे कितने डेप्थ है, और आप वहां पे बाय बटन दबा दीजिए। आपने बाय करा, आप स्टॉक को बाय करने गए, देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, डिलीवरी, इंट्राडे, एमटीएफ एंड कवर। सो एमटीएफ इज दी प्रोडक्ट जहां पे आपने सेलेक्ट करना है, और आपका ट्रांजैक्शन जिस तरह से मैंने बताया कि आप आज आपने लिया तो फिर अब आपके पास साल भर का समय होगा। एक और चीज इसमें हमने मोबाइल ऐप पे करी है, जस्ट मैं एक बार जाऊं कि अगर आपने सपोज लास्ट टाइम एमटीएफ में ट्रेड किया है, तो मशीन लर्निंग से द्वारा आप नेक्स्ट टाइम जब कोई भी स्टॉक और ट्रेड करोगे ना, तो आपका एमटीएफ ही डिफॉल्ट पेज खुल के आएगा। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्सिस बैंक, अभी हमने एक्सिस देखा, लेट्स से कोई और स्टॉक देखते हैं। अगर आप जैसे कि लेट्स से बजाज फाइनेंस, अब आप बजाज फाइनेंस के बारे में जाओगे ना, तो देखिए आपको एमटीएफ प्री फिल्ड होके वहां पे आया है, बिकॉज इट मेक्स इट इजियर, बिकॉज जो लोग एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इजी हो जाता है। और आप मोबाइल ऐप का एक्सपीरियंस देख रहे हैं कितना सिंपल है, यहाँ पे बाय दबाया आपने, स्वाइप किया, आपका ट्रेड हो गया। तो बहुत ही सिंपल एक्सपीरियंस है मोबाइल ऐप पे कस्टमर्स का ट्रेड डालने का, जो कि हम अभी नए मोबाइल ऐप मार्केट्स ऐप पे कस्टमर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मार्जिन फंडिंग हर जगह अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टर्स। और ये क्या दोनों एक्सचेंजेस पे लागू है, एनएससी बीएसई दोनों पे कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो डिपेंड्स अपॉन
आप कौन सा विच एक्सचेंज में आपको बेटर प्राइस मिल रहा है, आप दोनों एक्सचेंज पे जाके स्टॉक खरीद सकते हैं। और एक समय पे आप कितने स्टॉक्स मार्जिन फंडिंग पे उठा सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है इसकी, मतलब आपके ऊपर है। जितने पैसे आपने इनिशियल मार्जिन आपको देना है, आपको लग रहा है मार्केट में अपॉर्चुनिटी 8-10 स्टॉक में है, आपने कुछ अपने 8-10 स्टॉक आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जैसे कि अभी मार्केट स्टॉक वन करेक्ट किया, आपको लग रहा है कि भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप आप 10 स्टॉक खरीद सकते हैं, आप 20 स्टॉक करना चाहें, 50 स्टॉक। आई एम सेइंग देयर इज नो लिमिट फ्रॉम आईसीआईसीआई टू हाउ मेनी शेयर्स आप एमटीएफ में डालना चाहते हैं। और क्या एमटीएफ में स्टॉक खरीदने पर स्टॉक प्लेज करना जरूरी है? इफ आई डोंट वांट टू प्लेज माय स्टॉक, मैं कहती हूँ कि आप मुझे एमटीएफ में ट्रेड करने दीजिए, सो देन you will charge interest on the amount of money that you have given to me, right? बिल्कुल। सो इंटरेस्ट तो बिल्कुल आपने सही कहा, चार्ज होगा। आपने एक और बात करी कि मुझे प्लेज नहीं करना है, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है प्लेज का एनएसडीएल के हिसाब से T+2 तक हम को प्लेज कंफर्मेशन आपसे लेना ही लेना है। तो सपोज आज हम मंडे में हैं, तो आज आपने पोजीशन ली, मंडे कुछ नहीं होगा, आप मत प्लेज करो, आपको मंडे शाम को प्लेज कर देना चाहिए, बट अगर आपने नहीं करना चाहते तो मंडे कुछ नहीं होगा, ट्यूसडे कुछ नहीं होगा, आपकी पोजीशन चलती रहेगी। बट वेडनेसडे मॉर्निंग को, बिकॉज आपका प्लेज नहीं आया है, T+2 डे मॉर्निंग जो है, उस दिन 9:30 बजे पोजीशन आपकी फिर हम काट देंगे, बिकॉज आपने अपने मार्जिन प्लेज को नहीं करा है। सी, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये इसमें क्या है, आपने पैसे नहीं दिए पूरे, राइट, शेयर्स आपके अकाउंट में आ रहे हैं, इसका मतलब डिविडेंड के लिए आप बेनिफिशियल हो रहे हो, ओनर आप हो स्टॉक के, बट आपने पूरे पैसे दिए नहीं हैं, तो इसके तो वो प्लेज करना पड़ेगा। तो बिना प्लेज के हम आपके शेयर्स आपके अकाउंट में कैसे छोड़ते हैं? तो हेंस वो प्लेजिंग सिस्टम मैंने सभी ने कंपलसरी करा है, वो आपको करना ही पड़ेगा। आप T+2 दे पाएंगे आपके पास। What if I return the money back? I have the money, मैंने आपसे मार्जिन फंडिंग करवाई, लेकिन अगले दिन मेरे पास पैसा आ गया, I want to repay it back. I can? Yes, you can. First of all, the only sequence I want to bring out is the nuances कि जिस दिन आपने पोजीशन ली, उस दिन तक आप 3:30 बजे तक के पहले आप कन्वर्ट कर सकते हो, शेयर ले सकते हो अपने अकाउंट में। फिर जो T+1 और T+2 डे, उस दिन अभी हमारे सिस्टम्स में आप नहीं कर पाएंगे कन्वर्ट टू डिलीवरी, बट आफ्टर थर्ड डे, आप कभी भी चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 15 दिन बाद आपके पैसे आ गए, आप वहां पे गए, हमने आपको दिखाया था कन्वर्ट टू डिलीवरी का ऑप्शन है, CTD हम उसे कहते हैं, आप उसमें क्लिक करो, पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, हम पिछले के वहां से, और शेयर्स आपके अकाउंट में फ्री हो जाएंगे। और अगर इन्वेस्टर चाहे अपना जो एमटीएफ इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना, उसके कोई विकल्प है? बिल्कुल। तो जैसे कि हम आपको एक बार साइट पे दिखा देते हैं, प्राइम पेज हमारा, अगर आप प्राइम पेज पे जाओगे तो उसमें हमने 4 ऑप्शंस डाले हैं, जहाँ के दिन अगर आप सपोज आपने सेटिंग्स में गए, आपने यहाँ पे सेटिंग्स में आपको प्राइसिंग, आपको माई में क्लिक करना है। जब भी आप प्राइसिंग में जाओगे, आप यहाँ पे देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कि 299 रुपीज अगर आप दोगे तो 0.04% करके आपको डेली बेसिस का ब्याज लगेगा। अगर आपने सालाना, एंड आपकी ब्रोकरेज रेट भी जो है ना, वो भी 27 पैसे हो जाएगी, तो आपकी ब्रोकरेज भी कम हो जाएगी, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, और इवन आपको EATM, मतलब अगर आपने कोई स्टॉक बेचा तो आपके अकाउंट में आधे घंटे में 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट आ जाएगी। अगर आपने को लिमिट इंटरेस्ट रेट और कम करना है तो आप 999 का प्लान ले सकते हैं हमारा, जहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके कुछ 12.9% पे हो जाता है। एंड अगर आपको लोएस्ट जाना है, विच इज द बेस्ट प्लान, जहाँ जो कि हमारे, मैं आपको बता सकता हूँ कि नियरली 90% जो हमारा MTF की बुक है वो 299 प्लान में है, जहाँ पे आपके कैश में ब्रोकरेज 15 पैसे हो जाती है, आपकी इंटरेस्ट रेट 8.9% हो जाती है, और अगर आप कोई स्टॉक बेचते हो कैश के अंदर, आपको 1 करोड़ का लिमिट एवरी डे मिल जाता है। तो उसी से, मतलब आपके आधे कॉस्ट तो उसी से निकल जाती है, बिकॉज आपके अकाउंट में 3 दिन पहले पैसे आ जाते हैं, जबकि 3 दिन बाद आने थे वैसे। तो प्राइम के अंदर आप अपने रेट कम कर सकते हो। और ये प्लान लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? बस आपने जाना है ICICI डायरेक्ट प्राइम में, और जैसे कि आप ऊपर जाइए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अपने प्लान डिटेल देख लिया, अब आप ऊपर जाके जस्ट यहाँ पे जाना है, आपको फिर से सेटिंग्स ऑप्शन में जाइए एक बार आप, और आप वहाँ पे आपको माई ब्रोकरेज प्लान दिखेगा। माई ब्रोकरेज प्लान के अंदर आपने चेंज प्लान करना है, और यहाँ पे प्राइम सेलेक्ट करना है। आपको दिख रहा होगा 14 लाख लोगों ने प्राइम लिया है, तो वो नंबर भी आपको दिख रहा होगा,
और आपने जो भी प्लान लिया है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके आप बाय कर सकते हैं, और ये आपने आज अगर लिया है तो कल से आपके अकाउंट में लागू भी हो जाएगा। तो एकदम ही सिंपल ऑनलाइन तरीका है। And sort of this fee is for 1 year? हाँ जी, हाँ जी, ये ईयरली फी है, तो आपको हर साल आपको 299 रुपीज आपको देने पड़ेंगे अगर आप 299 का प्लान लेते हो तो। बिल्कुल, यानी इसके साथ इसमें आपके 3 फायदे होते हैं। एक, आपका ब्रोकरेज कम हो जाता है 55 पैसे से 27 पैसे। आपके अकाउंट में ईएटीएम लिमिट जो होती है वो 50,000 से 2.5 लाख हो जाती है लोएस्ट प्लान पे, एंड आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो 2-3 चीजें आपको इसमें अलग से फायदे होते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये फीचर, और आजकल के जब मार्केट काफी वोलेटाइल हो गया है सौरभ, तो सबको इसकी जरूरत पड़नी है, बिकॉज एवरीबडी इज फुली इन्वेस्टेड, मोस्ट ऑफ देम। और सिंस द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज इंटैक्ट, लॉन्ग टर्म स्टोरी के बारे में जब बात करते हैं तो वो भारत के इंटैक्ट है। तो ऐसे जो मार्जिन फंडिंग है, इट बी क्वाइट हेल्पफुल टू बोथ इन्वेस्टर्स एंड द ट्रेडर्स who trade on the daily basis also. So I just that you need to know. Yeah, absolutely. So one thing I wanted to talk about was the research, because इसमें ना ये बहुत important element है on making money in this market, because इसमें क्या है, आपको अच्छे आइडियाज चाहिए जो कि आपको 8-10% रिटर्न्स आपको दे दे महीने भर के अंदर। इसका पूरा गेम जो है वो रिसर्च का है, राइट। सो हमारे पास हमारी रिसर्च टीम है, मैं बता सकता हूँ इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल रिसर्च टीम इज देयर इन इट विद अस। एंड हम 2 तरह के हमारे काफी पॉपुलर रिसर्च कॉल्स हैं। एक मैं आपको साइट पे लेके जाना चाहता हूँ। एक है हमारा आई क्लिक, वन क्लिक इक्विटी। ओके, तो जैसे ही आप इक्विटी में लॉगिन पेज पे जाएंगे, नहीं जस्ट आप इक्विटी में चले जाइए, आप इक्विटी के अंदर जस्ट मेन इक्विटी में चले जाइए, आपको एक वन क्लिक इक्विटी दिखेगा। तो आप यहाँ पे वन क्लिक इक्विटी क्लिक करिए, आपको आईसीआईसीआई की क्या प्रेफर्ड पिक्स हैं, ये पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स हैं। बिकॉज क्या होता है, आपने 3-4-5-6 स्टॉक्स एक साथ ले लिए, आपको सामने देखिए अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड हमारे को कौन से अच्छे स्टॉक्स लग रहे थे। बिकॉज अभी क्या होगा, आप देखेंगे तो धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज की तरफ मूव कर रहा है। तो उसमें हमने थीम्स निकाला है। ये पोर्टफोलियो कुछ हमने 15-20 दिन पहले निकाला होगा, जस्ट गो बैक, तो वहां पे आपको सारे थीम्स वन क्लिक इक्विटी के दिखेंगे। आपने देखिए इसमें 7% का रिटर्न भी बना है। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स लाइक इंडिया मार्ट, हमने वहां पे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे, उसका 16% रिटर्न बना है। तो अगर आप कोई भी थीम देख लीजिए, हमने कुछ टेक्निकल फैक्टर्स के हिसाब से ब्रेकआउट आता है, लाइफ मल्टीपल ब्रेकआउट, तो ऑल दैट थीम्स आर अवेलेबल टू द कस्टमर। कुछ पोर्टफोलियो हमारे नए हैं, इसलिए अभी आपको थोड़ा मार्केट करेक्शन दिख रहा है। आप थोड़ा नीचे जाइए पर, जस्ट मूव डाउन and you can see across capex multi-baggers, digital winners, tourism stocks. So ये सब देखिए, आपको पोर्टफोलियो दिखेगा। मैं आपको एक नंबर बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ 100 पोर्टफोलियोज हैं, 60 पोर्टफोलियो पे हमने प्रॉफिट बुक करा है, और उसमें हमने 20.5% रिटर्न्स बुक करे। सो इन्वेस्टर्स के लिए देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, रिसर्च, राइट रिसर्च है। एंड मार्केट में लोग इधर उधर से सुनते हैं, आईसीआईसीआई की जो एनालिस्ट हैं उनका एक ही काम है, to identify good stocks, and hence it is better to go with people who do the right research and give it to retail investors. So Gladiator is very very important, one click is very very important. दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा है वो है ग्लैडिएटर। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। मैं एक बार आपको आई क्लिक टू इन्वेस्ट में लेके जाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे आई क्लिक टू इन्वेस्ट पे क्लिक करिए। हाँ जी, यहाँ पे आप देखेंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट टाइप में जाके। आपने सपोज ग्लैडिएटर सेलेक्ट कर लिया, ये बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है हमारा। मैं आपको इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ। हमारे इस साल में इनफैक्ट मैं पहले लास्ट ईयर से स्टार्ट करता हूँ, 92% का हमारा स्ट्राइक रेट रहा है ग्लैडिएटर। मतलब हमने जो कॉल्स दिए उसमें से 92% कॉल्स ने पैसा बनाया इन्वेस्टर को। आज जैसे ही ग्लैडिएटर कॉल आता है, मतलब कस्टमर्स एकदम टूट पड़ते हैं इसके अंदर, बिकॉज उनको लगता है कि भाई आईसीआईसीआई ने चाहिए। और हमने काफी, एंड ग्लैडिएटर का मतलब क्या है, अगर आपने मूवी देखी ग्लैडिएटर की, तो ग्लैडिएटर इज व्हाट is a stock which is fundamentally very good and technically it's like a rising stock। मतलब हमको लग रहा है कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न आया है, हमने उसके मल्टी ब्रेकआउट होगा या उसका हम से टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पैटर्न। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये हम इन्वेस्टर्स को देते रहते हैं। इन्वेस्टर्स चाहें तो इससे मोबाइल पे भी अपने व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हैं। तो हमारे कस्टमर्स हमारे व्हाट्सएप पे जाके रिसर्च सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वहां पे भी वो जाके अपने पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, रिसर्च हमारे चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब मार्केट में पैसा लगा रहे हो
तो एक हो गया कि जी मुझे फंडिंग मिल गई, मेरे पास कैश है, कैपिटल है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। दूसरा है कि आप राइट रिसर्च यूज करो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। एंड मैं 1 मिनट और लूंगा, आप जस्ट ऊपर में रिसर्च परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड चेक कीजिए, ये हमारा पब्लिक डेटा है। इसके नीचे यहाँ पे हाँ जी, आप रिसर्च परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड नीचे दिखेगा, वहां पे आप जाके पूरा हमारा पोर्टफोलियो चेक कर रिसर्च का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सो मतलब आई थिंक, एंड देन दिस अगेन एज आई रिपीट इज वन ऑफ द very very critical things when you invest in stock markets. And last thing I want to tell you about research is, unfortunately क्या होता है रिसर्च में ना, सपोज मैंने कोई स्टॉक दिया और रिसर्च कमेंडेशन दिया और वो पैसे उसमें भरे नहीं आते, आप क्या सोचते हो एज इन्वेस्टर कि जी आपने तो बोला था, मेरा तो उसमें नुकसान हो गया। तो आपने क्या किया, एक स्टॉक देखा एनालिस्ट का और आपने उसमें से एक व्यू बना लिया, और आपका व्यू भी सही है कि भाई 1 out of 0, मेरे तो रिटर्न नहीं बने। पर जब वो रिसर्च एनालिस्ट है, वो कहता है कि जी मैंने साल में 100 स्टॉक्स रिकमेंडेशन दी, मैंने महीने में 5 रिकमेंडेशन दिए, अगर और उसमें मेरे 5 में से 4 चले हैं, तो अगर आप कोई भी रिसर्च ले रहे हो हमारा, तो मेरा एक ही सजेशन होगा कि आप एक स्टॉक मत लीजिएगा। जो अगर आप ग्लैडिएटर पिक कर रहे हो, अगर हमने सपोज महीने में अगर हम 5-6 कॉल्स देते हैं, आप भले ही आपने थोड़े पैसे लगाने हैं, 10,000 रुपए लगाने हैं, पर आप हर एक स्टॉक में लगा दो, so that आपको फिर क्या होगा ना, then after that once you experience it, over a period of 1 month 2 months, then you will have real conviction कि बॉस ये जो बोल रहे हैं ये मतलब इसमें सच में मेरा पैसा बन रहा है। अदरवाइज इन्वेस्टर को लगता है जी कि मैंने तो एक बोला, आपने रैमको सीमेंट चला नहीं, तो अब आप देखिए जी आपका तो रिसर्च अच्छा नहीं। So I'm just trying to give a perspective कि this is also important, when you are looking at research from a financial services platform. Thank you Saurav for explaining margin trade funding, जो काफी important है आजकल के volatile markets के लिए। और आपने ये भी समझाया कि रिसर्च कॉल को ध्यान से देखें, और एक ही रिसर्च कॉल ना लेके you can diversify into different research that calls which are given by ICICI Direct. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.